गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 11th क्लास फिजिक्स में अपना चैप्टर नंबर चल रहा है 8। आज की इस क्लास में पढ़ेंगे भू-स्थिर उपग्रह। भू-स्थिर उपग्रह, भू-स्थिर उपग्रह, भू-स्थिर उपग्रह। इसमें देखिए ऐसा उपग्रह जो पृथ्वी के भूमध्य रेखीय तल में पृथ्वी के चारों ओर एक निश्चित ऊंचाई पर उसी दिशा में परिक्रमा करे जिस दिशा में पृथ्वी करती है। ताकि इसका आवर्तकाल वही हो जो पृथ्वी का स्वयं के अक्ष के परित आवर्तकाल ब्रैकेट में लिखेंगे 24 घंटे होता है। भू-स्थिर उपग्रह कहलाता है। इसमें ऊपर लिखेंगे भू-स्थिर उपग्रह पृथ्वी तल से लगभग 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित होते हैं। जिस कक्षा में ये स्थित होते हैं उसे पार्किंग कक्षा कहते हैं। भू-स्थिर उपग्रहों का कोणीय वेग 7.3 इंटू 10⁻⁵ रेडियन प्रति सेकंड होता है। भू-स्थिर उपग्रहों का कोणीय वेग 7.3 इंटू 10⁻⁵ रेडियन प्रति सेकंड होता है। एवं कक्षीय वेग 3.1 किलोमीटर प्रति सेकंड प्राप्त होता है। कोई भी संचार उपग्रह भारत की राजधानी दिल्ली के ऊपर स्थापित नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह विषुवत रेखीय तल में नहीं होता है। यानी कि जो दिल्ली है हमारी वो विषुवत रेखीय तल में नहीं है। अगली हेडिंग लिखेंगे ध्रुवीय उपग्रह। देखो वे उपग्रह, हेडिंग डालेगा ध्रुवीय उपग्रह। इसमें लिखेंगे वे उपग्रह जिनकी कक्षा का तल ध्रुवों ब्रैकेट में लिखेंगे उत्तर व दक्षिण ब्रैकेट क्लोज के समीप से गुजरता है। ध्रुवीय उपग्रह कहलाते हैं। इनकी गति अपनी कक्षा में पृथ्वी की घूर्णन गति के विपरीत होती है। ऐसी
ऐसी कक्षा को पश्य गति कक्षा कहते हैं। नीचे लिखेंगे ध्रुवीय उपग्रह पृथ्वी की सतह से लगभग 450 मील की ऊंचाई पर स्थित होते हैं तथा ध्रुव से ध्रुव तक घूमने का समय लगभग 102 मिनट होता है। अगली लाइन से लिखेंगे ध्रुवीय उपग्रहों का उपयोग जासूसी पर्यावरण अध्ययन फोटोग्राफी मैपिंग में होता है। जैसे IERS ब्रैकेट में लिखेंगे इंडियन अर्थ रिसोर्सेज सैटेलाइट ब्रैकेट क्लोज ध्रुवीय उपग्रह है। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे भारहीनता, यानी कि जो भार का अनुभव नहीं करता हो उसको अपन क्या बोलेंगे, भारहीनता कहते हैं। इसमें लिखिए किसी वस्तु के भार का आभास उस पर लगने वाले प्रतिक्रिया बल के कारण होता है। यदि प्रतिक्रिया बल शून्य हो जाए तो भारहीनता की स्थिति अनुभव होती है। जैसे कोई व्यक्ति स्वतंत्र रूप से नीचे कूदता है तो उस व्यक्ति पर प्रतिक्रिया बल नहीं होता है, इसलिए उसे भारहीनता की स्थिति महसूस होती है। देखिए एक पृथ्वी है जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, मैं यहाँ पर ई लिख रहा हूँ। पृथ्वी की त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर है। पृथ्वी का द्रव्यमान m है। एक उपग्रह है जो पृथ्वी के चारों ओर इस पर आर त्रिज्या के वृत्तीय कक्ष में क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। चक्कर जब ये लगाता है तो इस पर एक बल कार्य होता है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। कौन सा बल लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल। यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल जो लगता है वो अंदर की ओर लगता है। गुरुत्वाकर्षण बल किधर लगता है, अंदर की ओर। यानी कि एक प्रतिक्रिया जो बल है वो बाहर की ओर लगता है, तो यह बोलेंगे परिणामी बल। यानी कि जब ये चक्कर लगाता है ऐसे, तो इसके अंदर एक गुरुत्वाकर्षण बल लगता है और एक प्रतिक्रिया जो बल है वो बाहर की ओर लगता है आर। तो परिणामी बल जो होगा वो होगा G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर माइनस r। लिखेंगे वृत्ताकार कक्ष में घूमने के लिए
आवश्यक अभिकेंद्रीय बल, आवश्यक अभिकेंद्रीय बल किसके बराबर होता है? mv² अपॉन r। किसके बराबर होता है? mv² अपॉन r। और हम जानते हैं v बराबर क्या होता है? √gm अपॉन r। इस वाली वैल्यू को याद रखने से क्या हो जाएगा? अभिकेंद्रीय बल हो जाएगा mgmm अपॉन r²। यानी कि ये कौन सा बल हो जाएगा हमारा? अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल और ये वाला बल दोनों क्या होंगे? एक दूसरे के बराबर होंगे। यहाँ पर लिखेंगे G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r² माइनस r इक्वल टू हो जाएगा G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r²। अब देखिए इस वाले GM से ये वाला GM कट जाएगा तो यहाँ पर r की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। यानी कि ये क्या होती है? जहां पर प्रतिक्रिया बल का मान क्या हो? 0 हो तो वहां पर कौन सी स्थिति आती है? बाह्यता की स्थिति आती है। बता दीजिए फटाफट से। देखेंगे उपग्रह की कुल ऊर्जा, उपग्रह की कुल ऊर्जा। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv², परंतु हम जानते हैं v बराबर होता है √gm अपॉन r। ये वाली वैल्यू याद रखेंगे हो जाएगी गतिज ऊर्जा इक्वल टू 1/2 v का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा? g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r। क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी 1/2 gm अपॉन r। पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है माइनस gmm अपॉन r। क्या होता है? माइनस gmm अपॉन r। तो कुल ऊर्जा क्या हो जाएगी? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा माइनस प्लस 1/2 gmm अपॉन r माइनस gmm अपॉन r। तो ये हो जाएगी E इक्वल टू माइनस 1/2 gmm अपॉन r। ये उपग्रह की क्या होती है? कुल ऊर्जा। उपग्रह को अपनी कक्षा से छुड़ाने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? बंधन ऊर्जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बंधन ऊर्जा। लिख लीजिए फटाफट से। इसको लिखने के बाद नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे पलायन वेग व कक्षीय वेग में संबंध। पलायन वेग में कक्षीय वेग में संबंध हम जानते हैं पलायन वेग v इक्वल टू होता है √2gr और कक्षीय वेग यानी कि ऑर्बिटल वेलोसिटी v0 इक्वल टू होता है √gr। अब देखो यदि इस इक्वेशन में मैं ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करूं? देखो यहाँ पर v इक्वल टू √ है तो यहाँ ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करूंगा? √ से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा v0 इक्वल टू 1/√2 अंदर मल्टीप्लाई करूंगा अंदर ये हो जाएगा 2gr। क्या हो जाएगा? 2gr। अब देखो √ के अंदर 2gr है तो क्या हो जाएगा? v0 इक्वल टू पलायन वेग अपॉन √2। ये कक्षीय वेग और पलायन वेग में क्या है? संबंध है। तो ये 8 चैप्टर हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है और आज के इस क्लास को यहीं पे विराम देते हैं।